Hello students, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes subject science and standard 8. So हमारे जो स्टैंडर्ड 8 है उसमें सबसे पहले हमारी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जो बुक है वो है NCERT की बोलेबल NCERT का जो सिलेबस है वो बुक है हमारी इस साल। सो उसमें हमारा आज हम चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय उसके बारे में बात करने वाला है। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम इजीली हमने जो हमारी जो आई है उससे नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं, इतनी उसकी साइज़ होती है एकदम इतनी सी छोटी होती है, तो हम ऐसे हमारी जो नेक आई है उससे हम देख नहीं सकते हैं। उसके देखने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिसको देखने के लिए जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो देखो नेम में से आपको पता चल जाता है, माइक्रो मतलब उसकी साइज एकदम क्या होगी, छोटी होगी ना। माइक्रो हम जनरली इतना जो छोटा होता है वो हम नहीं देख पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या होगा, माइक्रोस्कोप। इसलिए उसका माइक्रो आया। फिर ऑर्गेनिजम्स, तो हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों का मिक्सचर कर क्या बना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखना होगा, ये दोनों का मिक्सचर होकर क्या बना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके कोई आपको पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, तो आपको ऐसा कहना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिसको हम अपने ओपन आई से देख नहीं पाते, उसको हमें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर चैप्टर का आगे नेम देखो, फ्रेंड्स एंड फॉय। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें हेल्पफुल है, इसलिए हमारे फ्रेंड्स भी है और हमारे दुश्मन भी है, दोनों है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप से हमारे लिए हेल्पफुल है। आपने देखा है ना, कोई भी चीज़ होती है उसका पॉजिटिव भी होता है, उसका नेगेटिव भी होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका भी ऐसा कुछ है, वो हमारे फ्रेंड्स भी है और दूसरे उसके फॉय भी, मीन्स दुश्मन भी है हमारे। सो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लर्न करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए ना, उसके बारे में हमें लर्न करना है। फिर वो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं और हमारे दुश्मन में फॉय कैसे है, वो देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दो। आपने देखा होगा, अपने घर पर ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा, आपने एक ब्रेड का पैकेट लाया आप घर पर, फिर आप देखो कि कुछ घंटे ऐसे बाहर रहने दो, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो ग्रीनिश कलर का कुछ हो जाएगा। तो ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस पर वो प्रेजेंट आ गए। फिर हम क्या करते हैं, हम कह देते नहीं वासी हो गया, फिर हम क्या कर देते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं, मीन्स जाने देते हैं। सो कोई हमारी ऐसी कितनी ऐसी चीज़ें कि उसमें वो हमारे लिए थोड़े डेंजरस है, और कैसी इतनी चीज़ें है कि उसमें वो हमारे लिए हेल्पफुल है। आप देखो, कोई भी चीज़ का आपने बोला होगा घर में, आपके जो मदर है उसके ना वो कभी भी बोलते होंगे कि चलो आथा डाला, मीन्स इडली है, आपको इडली बनाना है कि कुछ भी बनाना है तो उसमें आथा डालते हैं। तो ये क्या होगा, तो वो किसकी हेल्प से, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो हमने जो बैटर बनाए होते उसको एकदम सॉफ्ट कर देते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने टाइप्स के हेल्पफुल भी है और हमारे दुश्मन भी है। सो उसके बारे में देखने जा रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। कैन नॉट सी इजीली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हमारी जो ओपन आई से हम इजीली देख सकते नहीं हैं। वेरी स्मॉल इन साइज, उसकी साइज क्या है, एकदम छोटी सी, इतनी एकदम छोटी, माइनर, इसलिए हम देख नहीं पाते ना।
तो क्या है, फर्स्ट क्या रखना है, कैन नॉट सी इजीली। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, वेरी स्मॉल इन साइज, उसकी साइज क्या होती है, एकदम कम होती है। थर्ड, उसको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होता है, माइक्रोस्कोप। आप कभी जो लैब में जाओ तो वहाँ आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप होते हैं। आप कभी लेबोरेटरी में आप रिपोर्ट करवाने जाते हो, कोई भी ब्लड के आपको कहाँ भी गए होगे, तो वहाँ भी देखा होगा कि ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप। इसमें उससे कोई भी छोटा से छोटा जो पार्टिकल्स होता है वो हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। अब देखो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसकी रेंज एक फिक्स होती है कि वो इतने मीन्स छोटे हो गए तो इतने मीन्स वो देख पाएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है वो एकदम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म है उसको वो क्लियर देख सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने देख लिया कि उसको हम इजीली देख नहीं पा सकते, वो वेरी स्मॉल इन साइज होता है। फिर उसको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, माइक्रोस्कोप। ना उसके कितने मेजर ग्रुप है, 4 मेजर ग्रुप याद रखने। ऐसे तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 टाइप है, लेकिन उसके मेजर ग्रुप कितने हैं, 4 मेजर ग्रुप है। सबसे पहले बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया। सेकंड है फंगी, थर्ड है प्रोटोजा, फोर्थ है अल्गी। तो फर्स्ट से नाम बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजा और फोर्थ अल्गी। और एक फिफ्थ मैंने कहा था ना, ऐसे तो 5 टाइप्स है, तो फिफ्थ कौन सा है, वायरस। हम जो बोल रहे हैं ना कोरोना वायरस, एक टाइप का अदर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो भी क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी आता है। तो ये जो हमारा अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि कोरोना वायरस, कोविड-19 बोलते हैं, तो वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ वायरस का टाइप है। सो हमने आपको याद क्या रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप से 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 मेजर 4 ग्रुप है, कौन से, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजा एंड अल्गी। और अदर कौन सा एक ग्रुप है, वायरस। सो सबसे पहले अब टर्न बाय टर्न सभी के बारे में हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल से, याद रखना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमारा बैक्टीरिया है वो एक ही सेल से बना होता है। मतलब जो एक ही सेल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक ही उसका मेन कमांडेड ऑर्गन होता है, वो क्या करता है, सभी एक्टिविटीज का मीन्स मैनेजमेंट करता है। सेकंड, फाउंड इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। वो आपको कभी भी कहाँ भी मीन्स वो एकदम उसकी रेंज एकदम मीन्स क्या है, वाइड है। मीन्स आपको कोई भी हैबिटेट में वो मिल जाएगा। डेजर्ट की हैबिटेट है तो वहाँ भी मिल सकता है, लैंड पर भी वो मिल सकता है। तो उसकी जो लार्ज उसकी क्या है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है। आपको डेजर्ट्स में भी मिल सकता है, लैंड पर भी मिल सकता है, आपको सी में भी देखा सकते हैं। तो बैक्टीरिया की रेंज वो कहाँ भी हो सकते हैं। लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियन, वो एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि चलो आज एक बैक्टीरिया सर मुझे आज मिला एक बैक्टीरिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या रहता है, वो एकदम ग्रुप में रहते हैं। और ग्रुप मतलब कितने का ग्रुप, मिलियंस ऑफ, आप सोच भी नहीं सकते, वो मिलियंस ऑफ के ग्रुप में वो रहते हैं। सो ये हमारे बैक्टीरिया के बारे में था। और उसके डिफरेंट टाइप के शेप बैक्टीरिया है, तो वो कौन से शेप में आपको दिखाई देते, तो वो देखते। सबसे पहले एक होता है रोड शेप। कौन सा शेप, रोड शेप। तो देखो जो यहाँ मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, रोड शेप, ये पूरा है वो बैक्टीरिया का जो रोड शेप है, वो शेप। सेकंड कौन सा है, स्फेरिकल शेप। तो ऐसे जो स्फेरिकल शेप में भी वो होता है। नेक्स्ट कौन है, स्पाइरल। हम जो स्पाइरल करते हैं ना, तो ऐसे स्पाइरल शेप में भी दिखाई देते हैं। तो ये क्या, उसके मेजर डिफरेंट टाइप के जो शेप्स है वो है। तो बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सेकंड, वो लार्ज हैबिटेट में आपको मिल जाता है, फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। मीन्स कहाँ भी आप हैबिटेट में जाओ, कौन से भी हैबिटेट में, वहाँ वो मिलते ही हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक साथ टुगेदर रहते हैं। कितने के ग्रुप में, मिलियंस ऑफ ग्रुप में वो क्या करते हैं, टुगेदर रहते हैं। और उसके डिफरेंट शेप में, रोड शेप है, स्फेरिकल शेप है,
स्पाइरल शेप है। अब देखो उसके शेप के बारे में जो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ जो आपकी बुक देखो, यहाँ बुक में आपको जो यहाँ दिया गया है, ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ बैक्टीरिया, तो जो यहाँ आपको दिया गया है, जो ये आपका जो स्फेरिकल शेप यहाँ दिया गया है, यहाँ जो रोड शेप दिया गया है, दोनों शेप का यहाँ जो आपको फोटोज दिया गया है आपकी बुक में। अच्छी तरह से देखो, जो यहाँ फर्स्ट वाला पिक्चर है तो वो आपको स्फेरिकल शेप में दिया गया है, सेकेंड वाला देखो तो वो आपको रोड शेप में दिया गया है। सो ये बैक्टीरिया के बारे में था। नाउ नेक्स्ट सेकेंड टाइप है अल्गी, सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल। एक्वाटिक इन नेचर, सबसे ज़्यादा वो कहाँ देखा जाए? एक्वाटिक हैबिटेट मीन्स जहाँ वाटर है वहाँ उसको ज़्यादा वो वैसे एनवायरनमेंट में वो आपको दिखाई देती है अल्गी। इट कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है या मल्टीसेल्यूलर भी हो सकती है। यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, मल्टीसेल्यूलर मतलब उसके एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे। कंटेन क्लोरोफिल, याद रखना, बहुत अच्छी बात कही है उसमें। अब देखो सबसे पहले ही आपको जो यहाँ बोला है, किसके जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल कंटेन है। क्लोरोफिल किस में हेल्प होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। याद है ना आपको कि जो प्लांट है, प्लांट की जो लीव्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसलिए वो क्लोरोफिल क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होते हैं तो जो सन के जो रेस आती है, सन की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो अल्गी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेन्स होता है। उसके अलग अलग आपको डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, क्लेमेडोमोनास, सीवीड और डाइटोम्स, 3 टाइप्स आपको दिए गए हैं। सो अल्गी के बारे में फिर से एक बार रिकेप कर देते हैं। सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या याद रखना है? एक्वाटिक इन नेचर। थर्ड पॉइंट हम क्या रख सकते हैं? वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन से? क्लेमेडोमोनास, सीवीड और डाइटोम्स। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि वो उसको क्लोरोफिल उसके अंदर कंटेन होता है, क्योंकि वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है तो क्लोरोफिल कंटेन होता है। और क्लोरोफिल वो कहाँ हेल्प होता है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें वो हेल्पफुल होता है। सो सेकेंड है जो आपको अल्गी के जो टाइप्स है, अल्गी की जो पिक्चर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो क्लेमिडोमोनास, यहाँ जो आपको दिया गया है क्लेमिडोमोनास का पिक्चर दिया गया है, यहाँ स्पायरोगिया का पिक्चर दिया गया है। तो ये जो दोनों है वो क्या कंटेन, उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होता है। सो यहाँ हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में देख लिया। तो सबसे पहला मेजर ग्रुप हमने देखा बैक्टीरिया और सेकेंड ग्रुप देखा अल्गी। तो आई होप कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारे टाइप 3 प्रोटोजा, अल्गी और वायरस के बारे में, तो टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 प्रोटोजा, अल्गी, वायरस, उसके बारे में लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।